जय मसीह की आप सबको। मैं आइजैक आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की सुबह में, इस वचन में जो प्रभु ने हमें दिया है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके वचन पे चलते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो तेरे वचन के लिए। तूने जो वचन हमें दिया है प्रभु, हम इसे सुन पाएं, समझ पाएं प्रभु, और जैसा तू हमसे चाहता है पिता, हम वैसा जीवन जी सकें जो तुझे प्रसन्न करने वाला हो प्रभु। हम संसार को प्रसन्न नहीं परंतु तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। हम संसार के पीछे नहीं परंतु तेरे पीछे चलना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि जीवन मार्ग सत्य केवल तेरे पास है प्रभु। तू ही हमें छुड़ा सकता है, तू ही हमें ऊंचा रख सकता है प्रभु। हमारी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं केवल तुझसे हैं प्रभु। तूने अपने वचन में कहा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है प्रभु। हम अपना भरोसा केवल और केवल तुझ पे रखना चाहते हैं प्रभु। न हम तेरे वचन से दाएं जाना चाहते हैं, न बाएं जाना चाहते हैं, परंतु केवल तेरे पीछे प्रभु। हमें सामर्थ्य दे कि जब हम वचन सुनते हैं, समझते हैं, तो उस पर अमल कर सकें, उसको जी सके अपने जीवन में प्रभु। ऐसा अनुग्रह हम पर कर प्रभु। हमारे हृदयों को मजबूत कर, हमारी बुद्धि को प्रभु तेरे पीछे चला। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज जो हम वचन पढ़ रहे हैं वो यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय का 8 वचन है। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। जब भी आपके हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम कई बार घंटों, हफ्तों, महीनों बैठकर उन समस्याओं के चेहरों को देखा करते हैं और वो चेहरे हम पे हंसते रहते हैं। समस्या एक से एक नया चेहरा लेके सामने खड़ी हो जाती हैं। एक एक समस्या बार बार दिखाई देती है और हमारा मन डूबता चला जाता है, परेशान होता चला जाता है। हमारी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, दिन का चैन खत्म। हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति को जानता है, समझता है। इसीलिए उन्होंने वचन में कहा, तू उनके मुख को देखकर मत डर। जो समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, उनके चेहरों को देखकर, उनकी परिस्थितियों को देखकर डरिए मत। मत डरिए उन चीजों से, क्योंकि आपका परमेश्वर उनसे बड़ा है। वो कहता है, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। प्रभु कहते हैं, जब आप मुसीबत के समय हैं, घिरे हुए हैं, हर साइड से एक नई मुसीबत, एक नया चेहरा लेके रोज सामने खड़ी हो रही है, तो मत डरिए, परंतु स्मरण रखिए कि आपको छुड़ाने के लिए आपका परमेश्वर आपके साथ है। मुसीबतों से उस समय में आंखें हटाइए और अपने परमेश्वर को देखने लगिए। अपने परमेश्वर की ओर आंखें लगाइए, अपनी मुंह परमेश्वर की ओर मोड़िए, उससे बात कीजिए, उसको देखिए, उसको स्मरण कीजिए। वो आपको छुड़ाने के लिए आपके साथ है। लेकिन जब तक आप मुसीबत से डरते रहेंगे, आप कैसे परमेश्वर को देखेंगे? आपके अंदर ये हियाव होना चाहिए कि मुसीबत इतनी सी है, मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है। मुसीबत छोटी होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम मुसीबतों को बड़ा कर देते हैं। हमें उस समय परमेश्वर बोना दिखाई देता है, हमें वो परमेश्वर छोटा दिखाई देता है जिसकी पैर की चौकी ये सारी पृथ्वी है, जिसका स्वर्ग में सिंहासन है, हमें वो भी बोना लगने लगता है। हमारी समस्याएं हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं। सारा संसार इसी तरह से जी रहा है प्रियो, लेकिन हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं। और विश्वासियों की एक ही तो निशानी होती है कि वो विश्वास करते हैं। किस चीज पे विश्वास करते हैं? वो परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन जब कहता है कि उनके मुख को देखकर मत डर, तुझे छुड़ाने वाला मैं तेरे साथ हूं, तो आपको ये भरोसा होना चाहिए। मुसीबत कितनी ही बड़ी हो, मुसीबत कितनी ही अजीब लग रही हो, छुटकारा समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे छुड़ाने वाला मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। ये निर्णय आपको अपने हृदय में लेना होगा। राजा दाऊद जब 16-17 साल का था तो उसके सामने एक बहुत बड़ा योद्धा खड़ा था जिससे सब डरते थे। नाम था गोलियत। गोलियत की ऊंचाई करीब 9 फुट की थी। वो इतना बड़ा था कि राजा दाऊद उसके सामने बच्चा लगता था। 16 साल का लड़का 9 फुट के आदमी से लड़ने निकला था।
सोचिए क्या कंडीशन होगी अगर आप उस सीन को सोच सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी थी, सारी सेना उस एक आदमी से डर रही थी और ये 16-17 साल का लड़का उससे लड़ने निकला है। लेकिन दाऊद एक बात जानता था कि परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाला है और इस गोलियत को वो मुझसे मरवा देगा। बाइबल कहती है, आप पढ़ें 1 शमूएल 17 अध्याय 48 वचन में, यहां पे लिखा है, जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना और फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। सोचिए ये फिलिस्ती गोलियत दाऊद से लड़ने के लिए निकल आया, जिससे सारी सेना डर रही है। लेकिन दाऊद का प्रतिक्रिया देखिए वो क्या करता है। दाऊद दौड़ा। हम हमारी समस्याओं से दौड़ते हैं, दाऊद समस्या पर दौड़ा। दाऊद और तेजी से दौड़ा। उसे पता था मेरा परमेश्वर अब भी के अब भी इस गोलियत को मुझसे मरवाएगा, मैं जयवंत बनूंगा। तो वो समस्या से नहीं भागा, वो समस्या की तरफ भागा। बोले आ जाओ, मैं गोलियत से भिड़ता हूं, मैं जानता हूं मेरे साथ कौन चल रहा है। आपका परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। हमने जिस वचन में अभी पढ़ा, परमेश्वर ने कहा तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, भरोसा कीजिए उसके ऊपर। समस्याओं से देखकर डरिए मत, समस्याओं से भागिए मत। आप अपने डर को दिखा के समस्या खत्म नहीं कर सकते। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब बहुत समस्या आई, बहुत प्रॉब्लम हुई, तो कुछ लोग नशे में चले जाते हैं, कुछ लोग और कहीं चले जाते हैं, कुछ लोग गार्डन में जाके बैठ जाते हैं। अरे भाई समस्याएं थोड़ी ना खत्म हो जाएंगी, नशा उतरेगा समस्या फिर दोगुनी है। जो पैसा था वो भी खत्म, जो घर में रिश्ते थे वो भी खत्म। आप गार्डन चले गए, वापस तो आएंगे, समस्या फिर भी है। समस्या आपको नहीं छोड़ेगी। आपको समस्या को बताना होगा कि मेरा परमेश्वर जो छुड़ाने वाला है वो मेरे साथ चलता है। समस्याओं की तरफ दाऊद जैसा प्रतिक्रिया, रिएक्शन रखिए। जब दाऊद ने देखा कि गोलियत निकला आता है, दाऊद उसकी तरफ दौड़ा। कितनी अद्भुत चीज है। 17 साल का लड़के का कॉन्फिडेंस कि परमेश्वर मेरे साथ है, यह समस्या मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आपका यही चीज आपकी जय और हार डिसाइड करती है। क्या आप डरते हैं समस्याओं से, तो समस्याएं आपको डरा देंगी। क्या आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपको जयवंत कर देगा। आपको तो परमेश्वर ने मसीह में वो आशीष दी है, वो आपको जय के उत्सव में लिए चल रहा है। आप तो ऑलरेडी जीते जिताए हैं, लेकिन आप अपने दिमाग को, अपने मन को ये पिला ही नहीं पा रहे हैं कि आप जीते हुए हैं और आप डर रहे हैं समस्याओं से। कितनी अद्भुत चीज है। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज कहता हूं, शैतान आपसे डर रहा है और आप शैतान से डर रहे हो। समस्याएं आपसे कांप रही हैं, आप समस्याओं से कांप रहे हो। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लिए घूम रहा है। हर जगह जय पड़ी है, हर जगह आपकी जीत पड़ी है, लेकिन आप डर रहे हो। अपने ऊपर भरोसा मत कीजिए, भरोसा रखिए उस पर जो कहता है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला तेरे साथ हूं और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपकी परिस्थितियां बड़े विकट लगे, आपकी परिस्थितियां भले ऐसे लगे कि यहां से नो टर्निंग बैक है, यहां से कोई वापसी का रास्ता नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है जो समुद्रों में से रास्ते निकालता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो पत्थरों में से पानी बहाता है। आप उसकी सामर्थ पे भरोसा करके उसके समीप आइए तो सही, विश्वास योग्य तो बनिए। जैसा वो कहता है मत डर, तो मत डरिए। उसके बाद उसके काम को आप देखेंगे, वो जानता है उसे क्या करना है। तो प्रियो, आज के इस वचन को अपने अंदर आत्मसात कीजिए कि पी लीजिए, मुझे डरना नहीं है, मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है, वो मेरे लिए रास्ता जरूर निकालेगा। तो हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की भरपूरी हम सबके जीवनों में हमेशा पूरी होती रहे। परमेश्वर अपने आशीषों से हर जन को भरे और अपने वचन पे चलने का हियाव दे। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।